आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी के साथ फिर से पुलकित सर हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात किया था। आज हम बात करने वाले हैं कि नीट काउंसलिंग में कुछ कमियों के बारे में, जो कि पर ईयर होता है और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की वजह से ही होता है और हर साल एक जेन्युइन स्टूडेंट्स इफेक्ट होता है, चाहे आपका अच्छा मार्क्स हो या आप बॉर्डर लाइन पे है। अभी जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, शुरू से लास्ट तक देखना है और समझना है। और यही समझने वाली बात है जो कि अधूरा नॉलेज के कारण हर एक साल नुकसान होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप सभी को दूं तो 2020 में ऑल इंडिया कोटा से 1700 सीट का नुकसान हुआ था। नुकसान का मतलब एक डिजर्विंग स्टूडेंट्स का वो सीट था जो कि नुकसान हुआ। अभी इस पे डिटेल में बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और लगभग 150 सीट जिपमर और एम्स का। खैर, डिटेल में बात करेंगे। तो हमारे साथ है पुलकित सर। स्वागत है सर आपका फिर से इस चैनल पे। और थैंक यू सर। और सर जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी हम लोग डिस्कस करते हैं और स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि सर हर एक टाइम इससे बेनिफिट्स मिले, नॉलेज मिले सर। ठीक है सर। तो सर जो यस सर। 2020 में 1700 सीट का जो नुकसान हुआ था, नुकसान का मतलब सर कि जो एक्स्ट्रा राउंड में चला गया था सर, और 150 एम्स जिपमर यस सर, सर। इस पे थोड़ा यस डिटेल सर। में आप समझाइए सर। इस पे और आगे चल के हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में इसको लेने वाले हैं सर। तो इस पे आप एक बार यस स्टूडेंट्स को सर। समझाइए सर। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो जो चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में आपके थ्रू समझाऊंगा, इन बच्चों को, पेरेंट्स को, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चीज़ें पूरी यस। समझने की कोशिश करें। पूरा वीडियो को आप, जो भी हमारा कन्वर्सेशन चल रहा है अवनीश सर के साथ, जो मेरा कन्वर्सेशन चल रहा है इस वीडियो में, तो आप पूरा इसको लास्ट तक देखें। क्योंकि अधूरा, तभी हाँ, जाके आपको चीज़ें क्योंकि किस, अधूरा हाँ, क्योंकि नॉलेज, हाँ। अधूरा ज्ञान ज़्यादा और हर खतरनाक एक है। साल यही होता है सर, पर ईयर पिछले साल भी हुआ, 19 में, 18 में, हर एक यस साल सर। हुआ सर। हाँ, तो सर इसका बेसिकली मैं चीजें आपको किस तरीके से समझाऊंगा, एग्जाम्पल के हाँ, जरिए आपको ज्यादा वही आसानी से वही समझ आ वही बेटर पाएगी। रहेगा सर। ठीक है सर। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे अवनीश सर ने भी शुरू में बोला कि 1700 ऑल इंडिया कोटा की सीट्स का नुकसान हुआ। नुकसान हुआ और लगभग 150 के आसपास आपकी एम्स और जिपमर की सीटों का नुकसान हुआ। और इन नुकसान की वजह से हर बच्चा कैसे इम्पैक्ट होता है, उस पर कैसे असर पड़ता है हर बच्चे पे, इस बारे में अपन डिटेल में सर के साथ बात करूंगा इस वीडियो में, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ। जो 1700 सीटें थी वो आपकी ऑल इंडिया कोटा की थी। ऑल इंडिया कोटा आपको पता है नीट यूजी में सिर्फ 15% है, ऑलरेडी बहुत कम है। ठीक है। नीट पीजी में 50% है, नीट यूजी में सिर्फ पंद्रह 15%। परसेंट है तो बहुत कम सीटें हैं आपकी ऑल इंडिया कोटा में। जो आपके ऑल इंडिया कोटा में आती है 15% सीटें ही है हर मेडिकल कॉलेज की, अगर मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ बात तो करूँ तो। इनमें से भी इनमें कौन डिजर्व करता है? इनमें ऑब्वियसली डिजर्व करते हैं वो लोग जो ऑल इंडिया के मेरिटोरियस यस। स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको ये सीटें मिलनी चाहिए होती है, पर ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है कि काउंसलिंग इस तरीके से डिजाइन करी गई है, क्योंकि काउंसलिंग का जो सेकंड राउंड होता है सर, हाँ, काउंसलिंग के सेकंड राउंड के बाद में क्या होता है क्लोज हो कि जाता है सर। आपके पास ये ऑप्शन होता है। हाँ, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप सीट अलॉट तो करवा सकते हो। अगर आप अलॉट करवा के अगर उसमें एडमिशन नहीं लेते हो, ठीक है, तो आपकी बस जो 10,000 जो सिक्योरिटी रिफंडेबल, डिपॉजिट है रिफंडेबल वो आपको नहीं वापस होंगे। नहीं यस मिलेगा। सर, यस ठीक सर। है। नहीं होगा। और 10,000 आपको पता है बहुत ही बहुत नॉर्मल सी अमाउंट है, ज्यादातर लोग अफोर्ड कर कर लेते हैं, लेते कोई हैं। उनको खास फर्क भी नहीं पड़ता। तो एक्चुअली होता क्या है कि लोग अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। लोगों के मैं पास, बता दूं, आप लोग समझो इसको ध्यान से, इसको समझो। हम लोग बहुत डीपली बता रहे हैं, बहुत डीपली हम लोग डिस्कशन करने के यस बाद ये सर। बता रहे हैं। समझो, एकदम समझो अच्छे से, और चाहे पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स। हाँ सर, कंटिन्यू कीजिए सर। यस सर। यस सर। तो एक्चुअली दोनों हाथों में लड्डू रखने के लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट, और इसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट की भी गलती नहीं है। हर कोई इंसान सबसे पहले अपनी ही सोचेगा, यस, क्योंकि उसने 2 से 3 साल तैयारी करी है, तो वो चाहेगा कि उसको बेस्ट कॉलेज मिले। मिले, तो वो दोनों हाथों में लड्डू रखता है। दोनों हाथों में लड्डू का मतलब सर कि वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करता है और स्टेट की काउंसलिंग में भी करता है। पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। और ऑल इंडिया का जो सेकंड राउंड है वो आपके स्टेट के सेकंड राउंड से पहले हो जाता है। ठीक है। तो असली दिक्कत ये होती है कि हर कोई ये चाहता है कि ऑल इंडिया में एक बार सीट अलॉट करवा लेते हैं, और जिससे उनके पास ऑप्शन रहेगा, वो सोचने का समय रहेगा, क्योंकि 6 से 7 दिन आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन का सब समय मिलता मिलता है। है। तो उस दौरान हम सोच लेंगे कि ऑल इंडिया में सीट लें या फिर अपने स्टेट का वेट यस करें। सर। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ बच्चे ऐसे, वो जो ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में सीट अलॉट करवाते हैं, उनके इतने मार्क्स भी होते हैं कि वो स्टेट में कॉलेज ले ले सकें। सके। ठीक है। तो उनमें से ज्यादातर बच्चे ऑल इंडिया के जो सेकेंड राउंड में मिली सीट है उसको छोड़ छोड़ देते देते हैं। हैं।
वो सोचते हैं कि कौन ऑल इंडिया कोटा से सीट लेगा, अपने स्टेट में वेट करते बेटा हैं कोई और मिल स्टेट में एक अच्छा कॉलेज मिल मिल जाएगा, मिल जाएगा, जाएगा। ठीक है। लाइक मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो 650 नंबर बच्चा है हम्म कोई, ठीक है। 650 नंबर वाला बच्चा है, उसको ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड से कॉलेज मिल गया या नहीं मिला, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड के बाद में आसानी से आप सीट छोड़ सकते हो और सेकंड राउंड और स्टेट में एलिजिबल हो, एलिजिबल हो। ठीक है। फर्स्ट राउंड की मैं बात नहीं करूंगा हम्म क्योंकि वो सीट ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में आ हम्म। जाएगी, तो ऐसा कोई नुकसान उसने दिया नहीं और किसी को, ठीक है। पर उसने स्टेट के राउंड वन से अपने स्टेट में कोई कॉलेज अपना अलॉट करवा लिया, ठीक है। फिर अब उसके पास होता है कि ऑल इंडिया के सेकंड राउंड से वो 650, 655, 660 नंबर है, तो वो कोई एम्स अलॉट करवा लेता है नया वाला, नया ठीक वाला। है। जो नया एम्स है वो उसने अलॉट करवा एग्जैक्टली। लिया। अब उसने वो नेम एम्स अलॉट करवाने के बाद उसने सोचा कि अब मैं, नया एम्स है इसमें क्यों ही जाऊं, 10,000 का नुकसान हो रहा है सिर्फ। हम्म। तो वो क्या करता है, अपने स्टेट के राउंड सेकंड में कोई कॉलेज अलॉट करवा लेता है, स्टेट के राउंड टू के लिए वेट करता है, ठीक है। उसका तो हो गया फायदा, उसको अपने स्टेट का बेस्ट कॉलेज मिल मिल जाता जाता है, ठीक है। ऑल इंडिया के सेकंड राउंड के बाद उसको स्टेट के सेकंड राउंड से अपना है, बेस्ट मिल कॉलेज जाता मिल है। जाता है। पर वो जो एम्स की सीट जो उसने छोड़ी है, हम्म। उस पे हक किसका होना चाहिए था, उससे 1 या 2 नंबर कम कम बच्चे वाले रैंक। बच्चा, जैसे सिक्स, हम्म। जैसे मैं मान के चलूँ 650 है तो 649, 648 वाले को एम्स मिलना मिलना चाहिए चाहिए था। था, ठीक है। पर अब वो एम्स कहाँ पे जाएगा, अब वो एम्स जाएगा सर जिन बच्चों के कम है, मार्क्स जहाँ पे कट ऑफ क्लोज हो क्लोज हो जाती जाती है, है। ठीक है। जहाँ पे जैसे मैं मान के चलूँ 610 नंबर कट ऑफ है ऑल हम्म इंडिया के सेकंड राउंड में, हम्म। तो 610 वाले की तो मजबूरी है, क्योंकि उसको बिल्कुल लेना ही लेना है कॉलेज, उसको कोई गारंटी थोड़ी है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज मिल जाएगा, यस सर। उसको तो लेना ही लेना है मजबूरी में कॉलेज। तो वो 610 पे इंडिया का मतलब बिल्कुल लास्ट का कॉलेज लेता है, बिल्कुल लास्ट वाला कॉलेज मिलेगा 610 पे, छः तो सौ कोई बेटर कॉलेज तो नहीं मिल नहीं मिलेगा, नहीं रहा। मिलेगा। तो और हाँ एग्जैक्टली, अब 609 नंबर और 608 नंबर वाले, 609 नंबर और 608 नंबर वाले जिनको कहीं कॉलेज नहीं मिला, उनको किस्मत से एम्स मिल मिल रहे रहा हैं, ठीक है। है एक्स्ट्रा। पिछले साल ये भी ये ये हुआ था, ये इस ये साल ये एक्स्ट्रा राउंड का बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा राउंड। और यस एक सर। चीज़ मैं बता दूं सर हाँ यहाँ पे सर। सर, जैसे कि क्या होता है ना कि ऑल इंडिया कोटा 15% जो सेकेंड राउंड होता है, तो सेकेंड राउंड में क्या हाँ होता है हाँ। कि सेकेंड राउंड में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। सेकेंड राउंड के बाद मॉप अप राउंड नहीं होता है ऑल इंडिया कोटा का। यस सर। हाँ, वो यस सर। मॉप अप राउंड सिर्फ होता है डिम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। और इसमें यस क्या, सर। सेकेंड राउंड जब होता है, सेकेंड राउंड या तो कॉलेज में एडमिशन ले लो, तो सेकेंड राउंड ऑल इंडिया कोटा से अगर एडमिशन ले लिया तो आप रिजाइन नहीं कर सकते, आप कॉलेज को सीट छोड़ नहीं यस सकते। सर। यस और अगर आप उस सीट पे एडमिशन नहीं लेते हो तो रिफंडेबल जब्त हो जाता है। और जो रिफंडेबल जो यस जब्त सर। हो जाता है, जो सीट छोड़ते हो, हम उसी का बात करें। और वहीं सीट नुकसान, वहीं यस पे सर। सीट नुकसान हुआ। सर कंटिन्यू कीजिए सर वहाँ से। यस सर। यस सर, जैसे ये तो मैंने सर आपको स्ट्रे वैकेंसी का बता हाँ। दिया, एम्स और जिपमर का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में अब मैं बात करता हूँ ऑल इंडिया कोटा की 15% की वो सीटें जो कि हर स्टेट मेडिकल कॉलेज की ऑल इंडिया कोटा के 15% में जाती जाती है है, सर। ठीक है। जैसे किसी भी कॉलेज में आप किसी भी स्टेट में हो तो उसकी 15% सीटें रिजर्व होती है ऑल इंडिया कोटा कोटा से के लिए। उन पे कैसे नुकसान होता है, पिछले साल 1700 सीटें ऐसी नुकसान हुआ। उनका नुकसान हुआ था। नुकसान कैसे हुआ था कि बच्चों ने क्या करा, बच्चों ने, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, जैसे मेरे को अपने स्टेट में फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है, मैं राजस्थान से हूँ एग्जांपल के थ्रू, तो मेरे को फर्स्ट राउंड में अपने स्टेट से अजमेर मिल जाता है, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि मैं ऑल इंडिया में भी देखूँ कौन सा मिल सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ही मान के चलूँ, मैं महाराष्ट्र में अलॉट करवा लेता हूँ आईजीएमसी नागपुर, 15% ठीक है, से। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज नागपुर फिफ्टीन में परसेंट सर, अलॉट सर करवा लेता हूँ। 15% सर, हाँ। यस सर। हाँ। यस हाँ यस सर। सर। फिर मैं क्या करता हूँ सर, ऑल इंडिया के सेकंड राउंड के बाद सेम मैं उस कॉलेज को छोड़ देता हूँ, उसमें मैं रिपोर्टिंग नहीं करता, ठीक है। रिपोर्टिंग कर दी तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, रिपोर्टिंग नहीं करता, और मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे अपने स्टेट से ही कोई कॉलेज ले ले लो। लूंगा, ठीक है। क्योंकि अपने स्टेट से मैं अपना कॉलेज अपग्रेड करवा लूंगा, अजमेर से क्या पता मैं एसएमएस में चले जाऊँ, ठीक है, अपने स्टेट के बेस्ट कॉलेज में चले जाऊँ। तो अब मुझे तो अपना कॉलेज का अपने स्टेट का बेस्ट कॉलेज मिल जाता है। पर मैंने क्या किया, वो जो ऑल इंडिया कोटा की 15% कोटा की जो सीट थी आईजीएमसी नागपुर वाली, वो सीट मैंने भेज दी पर्टिकुलर महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स के लिए। लिए। अब वो उस सीट पे कोई काउंसलिंग होगी नहीं 15% कोटा में ऑल इंडिया में, वो स्टेट को सरेंडर हो चुकी है सर। तो महाराष्ट्र के बच्चों के लिए हो चुकी है वो सीट, जबकि वो सीट थी ऑल ऑल इंडिया इंडिया कोटा कोटा। की। तो इस तरीके से सर 1700 सीटों का नुकसान हुआ, और इसका सीधा सीधा फर्क पड़ता है वहां के स्टूडेंट को जहाँ की कट ऑफ जाती है बहुत हाँ, ज्यादा। और जहाँ पे सीट जैसे कम है, आपके और राजस्थान। जहाँ पे सीट कम है सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, यहाँ के बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और इस काउंसलिंग प्रोसीजर की वजह से आप जो लोग सोच रहे हैं जिनको 670 नंबर आए जिनके, वो सोच रहे हैं हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन पे भी बहुत फर्क पड़ता है। पड़ता है।
उन पे जैसे आपको 671 है, ठीक है, किसी को बच्चे को उसने क्या करा है, एम्स अलॉट करवा लिया कोई, और उसने एम्स की सीट छोड़ दी, ठीक है, तो आपको 670 पे एम्स मिल सकता था, पर अभी उसने एम्स की सीट छोड़ दी और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भेज दी, और जबकि खुद ने 671 वाले ने अपने स्टेट से बेस्ट कॉलेज ले बेस्ट लिया। कॉलेज ले लिया तो सर। आपको 670 नंबर पे भी नुकसान है। हम्म इसके बाद में जो मिड रेंज वाले बच्चे हैं, ठीक है, हम्म 625 नंबर में मान के चलो, तो 625 नंबर वालों का हक क्या है कि उनको वो कॉलेजेस मिले, हर 15% कोटा के वो कॉलेजेस मिले जो बच्चे अलॉट करवा के छोड़ देते हैं, छोड़ ठीक देते है। फिर उनको मजबूरी में दूर के कॉलेज लेने पड़ते हैं, उनको बेटर कॉलेजेस नहीं मिल नहीं पाते, मिल उनके मार्क्स 625 मार्क्स ज़्यादा है, फिर भी उनको वो डिजर्विंग, कॉलेज नहीं मिल पाते जो वो डिजर्व डिजर्व करते हैं, करते हैं सर। ठीक है, क्योंकि अच्छे वाले कॉलेज तो लोगों ने सीटें खराब करके बिगाड़ दी ना, 15% कोटा की सीट्स खराब करके उन्होंने खराब कर दी उनकी सीट्स। एग्जैक्टली। तो 625 वाले को भी नुकसान है, और 609 608 इन बच्चों को भी नुकसान है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो पिछले साल भी कुछ ऐसे बच्चे थे जो अपने स्टेट के सेकंड राउंड के बाद ही बीडीएस ले लेते हैं, ठीक है, वो इतने मतलब हताश हो चुके होते हैं कि उनको बीडीएस ले आपने लेते हैं, फिर आपने कुछ आपने वैकेंसी आपने राउंड। एक सर एक मुझे बताया था सर कि हाँ 618 हाँ, मार्क्स, यस सिक्स सर, एटीन मार्क्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो आपने बताया था कि सिक्स यस सर, यस एटीन सर। मार्क्स पे वो एक बार बताइए सर उसके स्टूडेंट्स को, सर एक बार बताइए ताकि उन स्टूडेंट्स को समझ में हाँ आए सर। सर, उसके मार्क्स 616 मार्क्स थे सर, सिक्सटीन 618 नहीं, सिक्सटीन 616 मार्क्स थे उसको। उसने क्या किया, इंतजार किया राजस्थान के सेकंड राउंड का, ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में उसको उसको जो कॉलेज मिला था उसने लिया नहीं, और राजस्थान के सेकंड राउंड का वेट किया, और राजस्थान की कट ऑफ ज़्यादा चलेगी, सिक्स सिक्स हंड्रेड एटीन एंड सेवेंटीन सेवनटीन सिक्स हाँ 617 मार्क्स चलेगी, 617 पे भी सबको नहीं मिला था, कुछ कुछ को मिला था। तो उसको क्या हो कि वो इतना डिसअपॉइंटेड हो गए, वो और उसके पेरेंट्स, तो उन्होंने बीडीएस में एडमिशन ले ला दिया उसको। तो बीडीएस में एडमिशन लेने के बाद डॉक्यूमेंट्स उसके सबमिट हो गए स्टेट राउंड 2 के बाद। ओके। अब वो ना तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाने के लिए एलिजिबल है, ठीक है, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी उसको एम्स नहीं मिल जो जो पाएगा, तो अब सिक्स उसमें उसे सिक्स टेन गया था, जबकि 610 गया था एमबीबीएस हाँ का एम्स हाँ में सर, हाँ सर, 609 पे भी एम्स मिला मिला था। था, और बहुत सारे बच्चों को मिला था, मतलब मेरा तो यूट्यूब चैनल है सर, तो यूट्यूब चैनल के जरिए मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो राजस्थान के हैं, मैं खुद राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो जो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे रहते हैं, तो वो ज़्यादातर बच्चे कांटेक्ट में रहते हैं। और सर एक उन्होंने चीज़ है सर, काफ़ी एक्स्ट्रा सारे राउंड बच्चों के ने लिए, 609। एक्स्ट्रा राउंड के लिए एक्सपेक्ट भी हम नहीं बता सकते कि कितना जा सकता है सर। वो अनएक्सपेक्टेड होता है सर सर, अनएक्सपेक्टेड होता है सर। यस सर, यस सर। टोटली। पर जैसे सर थर्ड राउंड हो, अगर थर्ड राउंड हो जेन्युइन ऑल इंडिया हम्म कोटा का थर्ड राउंड होता है जैसे, तो वो 1700 सीटें सर ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में आती, ठीक है, और उन 1700 सीटों पे कौन एलिजिबल होते, वो बच्चे एलिजिबल होते जिनके मार्क्स लाइक कट ऑफ से बिल्कुल 1 2 3 4 कम कम है। है, ठीक है, आपके 610 से कट ऑफ 605, ठीक है, 605 604 तक जा सकती थी, और इस साल भी अगर ऐसे काउंसलिंग हो तो जा जा सकते सकती हैं है, सर। ठीक है, क्योंकि वो सीटें ऑल इंडिया कोटा के मेरिटोरियस बच्चों की है, सर जो आप किसी स्टेट एक को। चीज़ मुझे एक क्वेश्चन बताइए सर, मेरे माइंड में ये यस सर, जैसे बाकी स्टेट में मॉपअप तक जाता है, ठीक है सर, और ऑल इंडिया यस कोटा, सर, ऑल इंडिया कोटा 15% जो से सिर्फ सेकेंड राउंड में ही होता है, उसके बाद नहीं होता है सर, एक्स्ट्रा ही होता है सर। यस सर, और जो कि यस सर, सेंट्रल और डिम्ड यूनिवर्सिटी का मॉपअप होता है 15% का सर। तो यस सर, आपको नहीं लगता सर यस कि सर, मॉपअप होना चाहिए ऑल इंडिया कोटा, जो 1700 सीट बच गए थे उस पर मॉपअप होना चाहिए था, यस सर, ताकि एक जेन्युइन यस स्टूडेंट, सर, डिजर्विंग स्टूडेंट्स को कॉलेज मिले, जो कि आपने 616 जिसका जिक्र किया उसको तो मिल जाता इजीली अगर ये मॉपअप होता यस तो। सर। तो ना होने का सर रीजन मैं क्या, आपको हाँ क्या आप क्या सोचते हैं इसमें क्यों नहीं हो रहा है सर? मैं आपको बताऊं सर, ये 1700 सीटें सिर्फ 1700 रैंक तक ही आपकी कट ऑफ नहीं इंक्रीज होगी, जैसे 15,000 से लेके 16,700 पे क्लोज नहीं होगा, ये इवन आपका 19,000 तक जाता जाता है ये है, सर। जाएगा अगर क्योंकि सर जो बच्चे हैं 15,000 से लेके 19,000 तक ये के स्टेट में बच्चे भी हैं, जाएंगे सर। वो बीच के वो जो बच्चे हैं वो उनको कुछ बच्चों को स्टेट से ऑलरेडी मिल रखा होगा। यहाँ पे अपन ऑल इंडिया कोटा के उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बिल्कुल रह रह जाते जाते हैं हैं सर। 1 नंबर 2 नंबर की वजह से, जबकि उनकी उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने वो सीटें खराब ही नहीं करी, उनकी किसी और ने सीटें खराब करी, भुगतना उनको उनको पड़ पड़ता रहा है, है सर। ठीक है, और किसी और ने 2 2 सीटें अलॉट करवाई स्टेट ऑल इंडिया कोटा दोनों में, और सीटें सरेंडर करवा दी स्टेट को, और ऑल इंडिया कोटा की सीट जिस पे उस बच्चे का हक था उसको वो सीट नहीं मिल पाती, इसलिए उनको भुगतना और पड़ता है, ये अगर तो ये अगर सर बहुत ही। अगर स्टूडेंट्स ये सोचे कि 610 एम्स में तो कट ऑफ कम है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये यस चीज़ सर, कहीं ना गलत फहमी है।
अगर आपको ये लग रहा है ना स्टूडेंट्स, जी हाँ सर। अगर मैं स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूँ, अगर ये आपको लग रहा है ना तो गलत फहमी है, क्योंकि हो सकता है कि इस बीच में जिसका मार्क्स 615 हो, 620 हो, 625 हो, उनको एम्स ना मिला, कोई स्टेट का कॉलेज मिला। और मैं आपको सर ये मैंने देखा है पिछले साल बहुत सारे ऐसे कंटेक्ट में है सर कि जी बहुत सर। सारे जैसे मैं बिहार का बात कर रहा हूँ सर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं सर जिनको ऑल इंडिया कोटा से सर एनएमसीएच मिला है सर, जबकि स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज है सर। और स्टेट से जी उनको सर। बेतिया मिला था, जो कि स्टेट का सबसे वो लोअर कॉलेज है सर। जी अब सर। डिफरेंस आप देख रहे हैं ना सर, डिफरेंस कितना ज़्यादा है सर। तो जी सर। कहीं ना कहीं। बेसिकली बात यही है कि सर, जो अगर काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड हो, हम्म, या फिर ऑल इंडिया कोटा की जो सेकंड राउंड में जो 10,000 की पेनल्टी है, हम्म, ठीक है, या तो उसको कंपलसरी करा जाए कि आपने सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट करवा लिया तो आपको लेना लेना ही ही पड़ेगा। पड़ेगा। उसमें कोई, फिर अगर आप वो नहीं लेते हो तो आप पूरे इंडिया में किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं के ले लिए सकते। एलिजिबल नहीं हो। ये अगर दो चीजों में से एक चीज होती है, तो आपकी जो कट ऑफ है सर, आप उस पर देख सकते हो बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। बहुत जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं, वो सारे के सारे कॉलेज में पहुंच पहुंच जाएंगे जाएंगे। सर। जो और बहुत कहीं कट ना ऑफ कहीं, में और ड्रास्टिक हाँ, चेंज और आपको देखने कट को ऑफ मिलेगा। में चेंज देखने को मिलेगा सर। सर कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट का एक आप मैनेजमेंट को हो या कहीं कोटा बोलो सर, कहीं ना कहीं से डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता जी है। सर। एक मॉप अप राउंड में हमेशा फील करता हूँ सर, 2020 में मैंने काफ़ी फील किया था कि मॉप अप राउंड होना चाहिए जी था। सर। 15% का मॉप अप राउंड कंपलसरी है। जो सेवेंटीन जी सर। हंड्रेड सीट उस पर्टिकुलर कॉलेज को दे दिया गया सर, कहीं ना कहीं एम्स में, एम्स का भी बात करें चाहे वो ऑल इंडिया कोटा, वो स्टेट को दे दिए गए सीट्स सर, ये नहीं होना चाहिए सर। कहीं ना कहीं नुकसान किसी स्टेट के स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा और किसी दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स को नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं ये चेंज होना यस सर, चाहिए, कहीं ना बिल्कुल। कहीं चेंज होना चाहिए। और सर जस्टिफाइड यही है ना, आपकी ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं वो ऑल इंडिया जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उन्हीं को उन्हीं को मिले। मिले सर, ऑल इंडिया के मेरिट के बेस पे वो मिलनी चाहिए, ना कि स्टेट के मेरिट के बेस स्टेट पे। के मेरिट के बेस मेन मुद्दा पे। ही ये है काउंसलिंग का। और तो जो अगर ऐसे काउंसलिंग करवाते हैं प्रॉपर वे में, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा जिन बच्चों के बिल्कुल बॉर्डर लाइन वाले नंबर है। और साथ में जो बच्चों के मार्क्स अच्छे भी हैं, उनको भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया कि उनको भी कैसे फायदा होगा। तो हर किसी स्टूडेंट का फायदा है फायदा है। अगर ऐसे और काउंसलिंग स्टेट का होती है कहीं ना तो। कहीं से हो सकता, इससे अगर सिर्फ अगर मॉपअप राउंड एम्स का हो जाए या ऑल इंडिया कोटा का सर मॉपअप राउंड, तो जी कहीं सर। ना कहीं जी सर सर। चाहे 1 मार्क्स हो, चाहे 2 मार्क्स हो, चाहे 5 मार्क्स हो, कहीं ना कहीं मार्क्स कम जी जाएगा सर। स्टेट में, कुछ स्टेट में कहीं ना कहीं जिसमें हाई कट ऑफ, जैसे जी सर। राजस्थान हो गया, जी बिहार सर। हो गया, और भी बहुत सारे स्टेट है सर। जी सर। तो चेंज करना चाहिए हाँ, सर, जहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाती है उन बच्चों के पास एक ऑप्शन ऑप्शंस होगा। होगा। एटलीस्ट स्टेट में उनकी कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, जैसे राजस्थान के टॉप 10,000 में 2,000 के आसपास बच्चे आने वाले हैं। तो उन बच्चों के पास एक ऑप्शन होगा कि वो ऑल इंडिया कोटा से भी कॉलेज ले ले सकते सकते हैं हैं। सर। तो उन बच्चों के पास ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि वो सीटें ऑल इंडिया कोटा की ही हैं। तो उनको ही मिलनी मिल चाहिए जाए। वो सीटें, बजाय कि वो किसी और स्टेट को सरेंडर हो जाए। तो बेसिकली ऐसे काउंसलिंग होती है तो काफ़ी सही रहेगा अगर ऐसे काउंसलिंग करवाई और जाती होना है तो। और चाहिए, होना भी होना भी चाहिए, चाहिए। जस्टिफाइड चीज़ यही है होना सर। चाहिए। तो इससे पहले सर काफी केस भी हुए, मतलब सुप्रीम कोर्ट में, मतलब 2017 में ऐसा हुआ था। जो जो सीटें सरेंडर हो गई थी स्टेट को, पर उसमें ये था कि सर पर्टिकुलर दो स्टेट, महाराष्ट्र और कर्नाटका, वहां पे जो सीटें सरेंडर हुई थी, उनका जो मॉपअप राउंड होने वाला था, आखिरी स्टेट का मॉपअप होने वाला था, वहां पे सर एलिजिबल कर दिया था उन स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट को बोल दिया गया था कि आप एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लो जल्दी से, ओके। और आपको वहाँ पे जो मॉपअप राउंड होगा वो तो महाराष्ट्र और कर्नाटका के अंदर ही होगा। पर जो कॉलेज अलॉट होंगे वो आपको ऑल इंडिया कॉलेज। कोटा की मेरिट के यस हिसाब यस। से मिलेंगे, ऑल इंडिया रैंक की मेरिट के हिसाब से मिलेंगे। तो 2017 में ऐसा हुआ था एक बार। उसके बाद से तो सर यही सभी, काउंसलिंग प्रोसीजर हाँ फॉलो हो रहा है, सभी ने, उसके 18, बाद से 19, उसके 20। बाद से सर सभी स्टूडेंट जानने लगे स्टार राउंड, क्योंकि जब उस समय जब यस बात सर। करें, मुझे याद है अच्छे से सर, उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को यस पता भी सर। नहीं था कि स्टार राउंड भी होता है। और काफ़ी यस सर। कम नंबर पे कॉलेज मिल जाते थे उस समय। यस सर। मैं इनफैक्ट मैं खुद भी नहीं जा पाया था हाँ, उस काउंसलिंग में। अगर मैं, मेरे को मतलब इतना नॉलेज नहीं नहीं था था। उस टाइम पे, तो वो काफी कम टाइम दिया गया था क्योंकि कोर्ट ने तुरंत एक दो हाँ, दिन का फैसला फैसला दिया था। वो चीज़। तो जो लोग फ्लाइट लेके पहुंच गए थे उनको कॉलेज मिल गया वो था। चीज़ मेरे को, तो वो चीज़ मेरे को पता है, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में थे उस समय। तो जैसे, ये चीज़ कहीं ना कहीं चेंज होना तो चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हाँ, बेसिकली अगर ऐसे होगा तो काफी बेनिफिशियल होगा बेनिफिशियल सभी सभी लोगों के लोगों के लिए लिए। जो काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे हैं। हाँ।
तो आई थिंक आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, और आगे और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस अराइज आप सभी करते हो, हम सभी डिस्कस करेंगे। और काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो था, आप सभी ध्यान से देखना। समझ में नहीं आया हो जिस पॉइंट को, आप मैसेज करना, हम सभी फिर से आपके साथ आएंगे बहुत जल्द। और आपका क्या डाउट्स है मुझे बताओ कमेंट करके, उस डाउट्स के साथ ज़रूर एक वीडियो फिर से हम लोग बहुत जल्द प्लानिंग करेंगे सर के साथ बनाने को, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो इसको समझे आप लोग ध्यान से, और एक बार ध्यान से कि सीट नुकसान ना होना चाहिए। नुकसान का मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट को सीट मिलना चाहिए। आई बात समझ में। और आपको लगता है ना कि आप ये जो पर्टिकुलर करते हो वो चीज़ बहुत सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे इम्पेक्ट आप तो होते हो, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स दूसरे हो रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान दें, और कहीं ना कहीं बदलाव खुद से लाना होगा। बदलाव ऐसा नहीं है कि कोई आप सोचो कोई दूसरा लाएगा, बदलाव खुद से लाना होगा, इंडिविजुअली लाना होगा, तभी सब कुछ चेंज होगा। और कहीं ना कहीं कट ऑफ में और भी थोड़ा सा लो स्टेट में देखने का मौका मिलेगा कहीं ना कहीं। तो सर अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है सर। और आगे भी हम सभी, हम दोनों फिर स्टूडेंट के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। एंड सर आपको थैंक यू सर, काफ़ी आपने इम्पोर्टेंट बातें शेयर की स्टूडेंट के साथ, और बहुत जल्द हम सब जी फिर, सर, हाँ, फिर मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।